आज मैं आपसे डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक अमीरों के 5 नियम से सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक 5 बातें आपसे शेयर करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सपनों को साकार करने के लिए क्या आवश्यक 5 बातें हैं। नंबर 1, अगर सपना देखना ही है तो बड़ा सपना देखें। जीवन में महान बनने के लिए आपको सपना देखना होगा, उसके साकार होने पर भरोसा करना होगा, आलोचना को नजरअंदाज करना होगा, मेहनत करनी होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपना देखते समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी उम्र कितनी है या आप किस पद पर काम करते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं। डेक्स्टर योगर कभी ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने सफलता का सपना देखा और बाद में करोड़ों डॉलर का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना लिया। उन्होंने एक पते की बात कही है जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा है तो वास्तविकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सपने के साथ प्रबल विश्वास, संकल्प और लगन हो तो वह हकीकत में बदल जाता है। आपको तो बस अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए। इंसान अक्सर अपने दिमाग और शरीर की क्षमता से अनजान रहता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसान अपनी क्षमता का सिर्फ 10 से 15% उपयोग ही करता है। अगर सपना बड़ा है तो क्षमता अपने आप उस सपने के स्तर तक बढ़ सकती है, बशर्ते पूरे विश्वास और लगन के साथ मेहनत की जाए। सपना अतिरिक्त मानसिक क्षमता का ताला खोल देता है और आपको उसे साकार करने की एनर्जी, पावर और सॉल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं। ज्यादातर लोगों के पास सपने ही नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने सपने के साकार होने पर भरोसा ही नहीं होता। अधिकांश लोग अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि सपना सफलता के लिए अनिवार्य है। अगर सपना नहीं होगा तो आप उसे साकार कैसे करेंगे? आप जोश से मेहनत कैसे करेंगे? सपने से ही ऊर्जा, उत्साह और शक्ति मिलती है। सपना सफलता का बीज है। नंबर 2, अपने सपने पर विश्वास रखें। अगर आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं है, अगर आपको उसके पूरे होने के मामले में जरा भी संदेह है, तो आपका मन डावाडोल रहेगा। ऐसी स्थिति में आपका अवचेतन मन आपके सपने को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। तब आप पूरी शिद्दत और उत्साह से उसे साकार करने की मेहनत नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं है तो आप आलोचना के उन तीरों को नहीं झेल पाएंगे। किसी ने कहा भी है, सपने पर भरोसा नहीं होता तो टॉम मोनाहन दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने के बाद शिखर तक की उड़ान नहीं भर पाते। सपने पर भरोसा नहीं होता तो फ्रेड स्मिथ लाखों डॉलरों के घाटे के बावजूद फेडरल एक्सप्रेस को नहीं चलाते। सपने पर भरोसा नहीं होता तो टेड टर्नर हर महीने के घाटे के बावजूद CNN को चालू नहीं रख पाते। सपने पर भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप दूसरों के विरोध के सामने आसानी से हथियार डाल देते हैं और खुद अपने विरोधी बन जाते हैं। औसत लोग हमेशा इनोवेशन को नापसंद करते हैं और यथास्थिति से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अनजान चीजों से डरते हैं। यथास्थितिवादी हमेशा उन लोगों का विरोध करते हैं जो इनोवेशन या नया काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि चेस्टर कार्लसन से लेकर टेड टर्नर तक सभी नवाचारियों को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। बहरहाल, अपने सपने में विश्वास की बदौलत उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। कई बार लोग अपने सपने को साकार करने की कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। लेकिन यह मूर्खतापूर्ण है। असफलता के डर के कारण सफल होने की कोशिश न करना तो वैसा ही है जैसे तलाक के डर से आजीवन शादी न करना। आपको सबसे ज्यादा डर इस चीज का होना चाहिए कि अगर आपने कोशिश नहीं की तो बाद में आपको कितना पछतावा होगा। इस बात से डरें कि अगर आपने कभी कोशिश नहीं की तो आप सफल कैसे होंगे। सपना देखने और उसे साकार करने का साहस जुटाइए। अगर जेफ बेजोस असफल होने के डर के कारण कभी ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का साहस नहीं करते तो आज वे इतने सफल नहीं होते। अगर डर के कारण स्टीफन बेंजियाक और स्टीव जॉब्स पर्सनल कंप्यूटर बनाने का साहस नहीं करते तो वे अरबपति नहीं बन पाते। असफलता से ना डरें, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखें और कर्म में जुट जाएं। नेक्स्ट,
सपने को साकार करने के लिए मेहनत करें। सपने देखना ही काफी नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सौभाग्य से मेहनत करने की क्षमता शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्थिति है। अगर काम में आपका मन लग रहा है तो आप उस काम को करते समय नहीं थकेंगे। इसे उदाहरण से समझते हैं। 40 मिनट के क्लासरूम लेक्चर को सुनते समय ज्यादातर विद्यार्थी जमाई लेने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, जबकि वे पूरी रुचि से 3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, जबकि फिल्म देखने में उनका मन लगता है। सफल व्यक्ति असफल व्यक्तियों से ज्यादा मेहनत करते हैं। कई बार तो वे हर दिन 14 घंटे से 18 घंटे तक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें थकान का एहसास नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स के स्थापक 2-2 फुल जॉब्स करते थे और सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक काम करते थे। ये लोग दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते थे। उनका ध्यान समय पर नहीं, सपने पर केंद्रित रहता था। काम के प्रति उनका समर्पण 100% था, इसलिए वे पूरी रुचि, पूरी लगन से काम करते थे। उन्हें अपने सपने के बदौलत शक्ति मिलती थी और वे हर दिन अपने सपने तक पहुंचने के लिए कदम उठाकर खुश होते थे। याद रखें, कामचोरी करके आज तक कोई भी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा। कामचोर व्यक्ति बहाने बनाकर काम और मेहनत से तो बच सकता है, लेकिन अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। काम करने की इच्छा ही सफलता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट, अपनी निगाह वर्तमान मुश्किलों पर नहीं, उज्जवल भविष्य पर केंद्रित रखें। सफल व्यक्ति वर्तमान वास्तविकता के बजाय सुनहरे भविष्य का सुखद सपना देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि क्या है, बल्कि यह देखते हैं कि क्या हो सकता है। महान भवन निर्माता बड़े शहर की झुग्गियों को झुग्गियों की तरह नहीं, बल्कि बहुमंजिली इमारतों की नींव के रूप में देखते हैं। हर महान काम इसलिए संभव हुआ है क्योंकि किसी ने उसका सपना देखा और उसे साकार किया। सफलता की शुरुआत एक सपने से ही होती है और वह सपना जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। जिन लोगों ने दुनिया को बदला, उन्होंने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को घर घर पहुंचाने का सपना देखा था और आज उनका यह सपना साकार हो चुका है। इसी के बदौलत वे आज संसार के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। नेक्स्ट, अपने सपने निगेटिव लोगों को ना बताएं। हमें अपने सपने छोटी मानसिकता या नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के सामने नहीं बताना चाहिए। जाहिर है, ये लोग बड़े सपनों को कतई पसंद नहीं करते क्योंकि वे यथास्थितिवादी होते हैं। इन लोगों को ऊंची ऊंची बातें करने और सामने वाले की बातों को काटने में बड़ा मजा आता है। वे खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देते। अगर आप 10 तर्क देंगे कि आप क्यों सफल हो सकते, तो अपनी प्रखर बुद्धि से आपके सामने 20 तर्क रख देंगे कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते। इसलिए छोटी मानसिकता या नकारात्मक सोच वाले लोगों से मेलजोल कम से कम रखें और अपना सपना तो हरगिज न बताएं, क्योंकि अगर उन्हें आपके सपने के बारे में पता चल गया तो वे दिन रात उसकी खिल्ली उड़ाने, उसकी आलोचना करने और आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश में जुटे रहेंगे। अपने सपने को साकार करने की दिशा में जब आप यात्रा करना शुरू करें तो एकदम ना चलने लगें। चलने से पहले राह की बाधाओं से निपटने की तैयारी कर लें। सबसे बड़ी बाधा तो आलोचकों की बाधा है, जो आपके सपनों का गला घोटने के लिए तत्पर रहते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपका सपना बेतुका है, इसका पूरा होना कितना असंभव है और आप में उसे साकार करने की क्षमता नहीं है। आलोचकों के तर्क इतने सशक्त लगते हैं कि आप अपने रास्ते से हट सकते हैं। बहरहाल, किसी की आलोचना से अपना हौसला ना डिगने दें। याद रखें कि जब राइट बंधु पहला हवाई जहाज बना रहे थे, तब उनकी भी आलोचना हुई थी। अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आपकी आलोचना तय है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस आलोचना को किस तरह लेते हैं और उससे कितने प्रभावित होते हैं। अगर आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको आलोचना को सहन करना और उसे नजरअंदाज करना सीखना होगा। सफल व्यक्ति आलोचना को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं और चुपचाप अपने काम में जुटे रहते हैं। असफल व्यक्ति आलोचना को दिल पर ले लेते हैं और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अंततः उनके मन में शंका जाग जाती है और वे सोचने लगते हैं कि वे उस काम को नहीं कर सकते। आलोचना हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती जब तक कि हम उसे नुकसान करने की
अनुमति ना दें। जब तक कि हम अपने शत्रु खुद ना बन जाएं, तब तक बाहरी शत्रु हमारे सपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहरहाल आलोचना को झेलने के लिए साहस की जरूरत होती है और आप में साहस तभी आएगा जब आपको अपने सपने पर पूरा भरोसा हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।